In this video, we are going to look into the three reasons why Thomas Hobbes says that is a state of nature is going to be like a war of all against all. हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग उनके स्टेट ऑफ नेचर में ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न होगी। देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि स्टेट ऑफ नेचर किसे कहते हैं। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ नेचर? मान लीजिए अगर हम अपने बीच से स्टेट को हटा दें, स्टेट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स, सभी इंस्टीट्यूशंस को हम अपने बीच से हटा दें, गवर्नमेंट को हटा दें, पुलिस को हटा दें, एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दें, कानून को हटा दें, तो क्या होगा? किस तरह की परिस्थिति तब उत्पन्न हो जाएगी? अ सिचुएशन वेयर देयर इज गोइंग टू बी नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉज, नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो पुलिस। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को, अ कंडीशन ऑफ स्टेटलेसनेस, अ कंडीशन ऑफ लॉलेसनेस, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थियरिस्ट जिनमें हॉब्स भी आएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थियरिस्ट इस तरह के सिचुएशन को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग कैसे बिहेव करेंगे, खासकर एक दूसरे के प्रति लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। हाउ विल पीपल बिहेव, हाउ विल पीपल इंटरैक्ट इफ देयर इज गोइंग टू बी नो गवर्नमेंट, नो लॉज, नो अथॉरिटी, नो पुलिस, नो एडमिनिस्ट्रेशन। हॉब्स के अकॉर्डिंग, हम यहां पर थॉमस हॉब्स के आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे हैं। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग such a situation where there is no state, no government, no authority, no laws, no police, such a situation will be dangerous, it will be disastrous, people will fight each other, they will kill each other, there is going to be total chaos, and the life of an individual in this situation will become solitary, poor, nasty, brutish, and short. This is the exact word that was used by Thomas Hobbes in his book Leviathan. Now, the question for us over here is why this is going to be the case in Hobbes' state of nature. Why there will be war of all against all. Why the situation is going to be so chaotic. Why the life of an individual in this state of nature, Hobbes' state of nature, is going to be solitary, poor, nasty, brutish, and short. अगर हम ये सवाल हॉब्स से पूछें कि आखिर वे अपने स्टेट ऑफ नेचर की ये पिक्चर हमारे सामने क्यों रखते हैं, वाई डज ही पिक्चराइजेस हिज स्टेट ऑफ नेचर इन सच अ वे, अगर ये सवाल हम थॉमस हॉब्स से पूछते हैं तो उनके पास हमें देने के लिए एक स्पेसिफिक आंसर होगा। हॉब्स कहेंगे तीन रीजंस हैं, देयर आर गोइंग टू बी थ्री रीजंस बिकॉज ऑफ विच हिज स्टेट ऑफ नेचर विल बी स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और ये तीन रीजंस क्या है? कंपटीशन, डिफिडेंस एंड ग्लोरी। ये तीन रीजंस ह्यूमन नेचर के तीन एस्पेक्ट्स हैं। हॉब्स के अकॉर्डिंग ये जो तीन रीजंस हैं, कंपटीशन, डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है फियर, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, डिफिडेंस एंड ग्लोरी, ये तीन रीजंस ह्यूमन नेचर के तीन एस्पेक्ट है, तीन इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एस्पेक्ट है। वी आर बाय नेचर कॉम्पिटिटिव, वी आर बाय नेचर डिफिडेंट, fearful, and we are by nature hungry for glory, for reputation. और यही वो तीन कारण हैं जो कि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ वॉर बनाएंगे। आइए समझते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग के इन तीन पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एक स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली कॉम्पिटिटिव। सबसे पहले हम कॉम्पिटिशन, इस रीजन को देखेंगे। हॉब्स के अकॉर्डिंग लोगों के डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं। और लोग डिजायर क्यों करते हैं, चीजों को डिजायर क्यों करते हैं? क्योंकि जब डिजायर्स फुलफिल हो जाती हैं तब हमें हैप्पीनेस मिलता है। वी एक्सपीरियंस प्लेजर एंड हैप्पीनेस एंड दैट इज व्हाट वी अल्टीमेटली वांट। हॉब्स के अकॉर्डिंग अल्टीमेटली हम हैप्पीनेस और प्लेजर ही चाहते हैं। और हमें प्लेजर, हैप्पीनेस कहां से मिलता है? हमारे डिजायर्स के सेटिस्फैक्शन से। और अगर डिजायर्स के सेटिस्फाई होने से आपको प्लेजर मिलता है तो आप डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस अपने लिए चाहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस को अपने लिए चाहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके डिजायर्स अनलिमिटेड होंगे। योर डिजायर्स आर गोइंग टू बी अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन सोसाइटी which will ultimately fulfill your desires
दोज रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। प्रकृति में संसाधन हमेशा लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन संसाधन को पाने की हमारी इच्छा अनलिमिटेड होती है। सो डिजायर्स अनलिमिटेड, resources limited. That means there is going to be competition and conflict among people for this limited resource. लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए, लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे। कंपटीशन नेचुरली हमारे भीतर इनबिल्ट है, और जब कंपटीशन होगा तब आप चाहेंगे कि आपके साथ जितने भी लोग हैं जो कि कॉम्पीट कर रहे हैं इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए, आप उन सभी से आगे निकल जाए। अब क्योंकि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में कोई कानून नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई जज नहीं है, तो यहां पर जो कंपटीशन होगा लोगों के बीच, वो कंपटीशन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। क्योंकि इस बात को इंश्योर करने वाली यहां पर कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि लोगों के बीच के कंपटीशन फ्री एंड फेयर तरीके से हो। मतलब हर कोई स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, इन रिसोर्सेस को अक्वायर करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। और आपको समझना है कि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब है लाइसेंस। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, नथिंग इज स्टॉपिंग यू। यू कैन स्टील समवन्स प्रॉपर्टी, यू कैन अटैक समवन, यू कैन इन्वेड समवन, यू कैन किल समवन, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डिजायर्स। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव नेचर है हमारा, जो कि हमारे अनलिमिटेड डिजायर्स की वजह से उत्पन्न होता है, इस कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से, इस कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण, हमारे कॉम्पिटिटिव नेचर के कारण हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक नेचुरल एनिमी होगा। देयर इज गोइंग टू बी अ फीलिंग ऑफ नेचुरल एनिमिटी अमंग एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। सो कॉम्पिटिशन लीड्स टू क्वारल, इट लीड्स टू इनफाइटिंग, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है डिफिडेंस, फियर। हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली फियरफुल। हॉब्स कहते हैं कि फियर इज आवर मोस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट। हम चाहे जो भी कह ले कि हम स्ट्रांग हैं, हम पावरफुल हैं, हम करेजियस हैं, बट हम सभी डरते हैं। हकीकत में हम सभी डरते हैं। हम मौत से डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हम डरते हैं कि कोई हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी बिलोंगिंग्स को हमसे ना चुरा ले। डर, फियर हमारे भीतर इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। और ये जो फीलिंग है, फियर की ये जो फीलिंग है, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में और अधिक इंटेंसिफाइड हो जाती है। क्योंकि यहां पर हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में कोई गवर्नमेंट नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने वाला। आपके लाइफ, आपके लिबर्टी, आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने वाला यहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। हर किसी को एक सेल्फ हेल्प अप्रोच अपनाना है। यू आर द कस्टोडियन ऑफ योर ओन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जब हमारे अराउंड, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में जब हमारे अराउंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ना कोई गवर्नमेंट होगा, ना कोई पुलिस होगा, ना कोई कानून होगा, तब ये जो फियर, ये जो डर की फीलिंग है, ये हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों की स्थिति ऐसी होगी या ऐसी हो जाएगी जहां हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से डरेगा। लोग एक दूसरे से डरेंगे, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोगों को हमेशा यह डर सताता रहेगा कि कहीं उनका पड़ोसी उन पर अटैक ना कर दे, कहीं उनका पड़ोसी उन्हें मार ना दे, उनकी प्रॉपर्टी को ना अक्वायर कर ले। और इसी डर की वजह से लोग एक दूसरे पर, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में इसी डर की वजह से, इसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, इसी डिफिडेंस की वजह से हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में लोग एक दूसरे के ऊपर प्रीएम्प्टिवली अटैक करना शुरू करेंगे, प्रिवेंटिव अटैक करना शुरू करेंगे। आई विल अटैक यू और आई विल अटैक माई नेबर बिफोर माई नेबर्स अटैक मी। मैं अपने नेबर पर अटैक करूंगा इससे पहले कि मेरा नेबर मुझ पर अटैक ना करे। आई विल किल यू बिफोर यू किल मी। I will oppress you before you oppress me. There is going to be total paranoia. Everyone is going to be paranoid. And everyone is going to be paranoid to the extreme. And it is this paranoia, it is this paranoid nature of people that will make everyone attack everyone, that will make everyone kill everyone. तो ये था दूसरा रीजन कि why Hobbes' state of nature is going to be a state of war.
आते हैं हमारे लास्ट रीजन के ऊपर, ग्लोरी, जिसे रेप्यूटेशन भी कहते हैं। यहां पर आपको समझना है कि रेप्यूटेशन पावर का एक फॉर्म होता है। इट इज अ काइंड ऑफ पावर। आपकी रेप्यूटेशन आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। इट इज लाइक अ शील्ड ऑफ इंटिमिडेशन फॉर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं, आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत बलवान है, ये परसेप्शन अगर लोगों के मन में डेवलप हो गया, लोगों के मन में अगर आपका रेप्यूटेशन बहुत हाई है, आपकी ग्लोरी बहुत ज्यादा है, तो लोग आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आपका रेप्यूटेशन एक डेटरेंस की तरह होगा जो कि प्रिवेंट करेगा लोगों को आपके ऊपर अटैक करने से। योर रेप्यूटेशन, योर ग्लोरी विल एक्ट लाइक अ डेटरेंस फॉर अदर्स, फॉर ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल थ्रेट एंड अटैक्स। हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दैट वन हैज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने लिबर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में खुद लोगों के ऊपर होगी। और यहां पर लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे, लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? रेप्यूटेशन, ग्लोरी, ये एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट होगा सेल्फ प्रोटेक्शन का। लोग चाहेंगे कि उनका एक ऐसा इमेज बाकियों के मन में क्रिएट हो कि वे बहुत पावरफुल हैं, और जब ये इमेज क्रिएट हो जाएगा तब लोग उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। कुछ लोग हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह के रेप्यूटेशन को बिल्ड करने में सक्सेसफुल भी होंगे, और जब ये रेप्यूटेशन बिल्ड हो जाएगा तब लोग अपने इस रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई किसी के ग्लोरी, किसी के रेप्यूटेशन को चैलेंज करता है या अंडर वैल्यू करने की कोशिश करता है, अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति ऐसा होने नहीं देगा। An individual will not let his reputation get undervalued or devalued by anyone. क्योंकि अगर आपका रेपुटेशन खत्म हो गया या कम हो गया, तो जो एकमात्र संसाधन हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो लोग हर हाल में अपने ग्लोरी, अपने रेपुटेशन को बचाएंगे। और रेपुटेशन और ग्लोरी को बचाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि छोटी सी छोटी बातों पर यहां पर लड़ाइयां होंगी। अगर यहां पर कोई आपसे ऊंचे आवाज में बात कर रहा है और आपको लगता है कि इससे आपका रेपुटेशन, आपकी ग्लोरी कम हो रही है, तो इस इशू पर लड़ाई हो जाएगी। ट्रिवियल से ट्रिवियल इश्यूज यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे। कोई भी अपने रेपुटेशन को किसी को भी डीवैल्यू करने नहीं देगा। सो ग्लोरी, रेपुटेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और काउज ऑफ क्वारल एंड फाइटिंग इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। तो याद रखना है आपको, हॉब्स कहते हैं कि उनका स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर क्यों बनेगा? इन 3 कारणों की वजह से। Why his state of nature is going to be a state of war of all against all? It is because of these 3 inherent personality traits that are present in human being: competition, diffidence, and glory. Thank you so much for listening.